राम राम सभी को। आज अपना हम मिक्सचर का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 ख़त्म कर चुके हैं, तो जिसने भी अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसको कंप्लीट करें, देन पार्ट 2 पे आएँ। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने जितने भी हमारे जो बेसिक चीज़ें हो सकती हैं, जो हमने देखा था, अपना टाइप 1 हमने वहाँ पे ख़त्म किया था। आज चलेंगे अपने टाइप 2 की तरफ। उसमें हम देखने वाले हैं अपना इक्वल रिप्लेसमेंट। ठीक है, कि हमारी इक्वल रिप्लेसमेंट जब हम करते हैं तो क्या होता है, अब इसका मतलब क्या है, अभी अब वो हम आगे अभी समझते हैं। ठीक है। तो यार एक सेकेंड, मैंने शीट ऐड नहीं करी है, मैं एक मिनट शीट ऐड कर लूँ ताकि उस पर समझा सकूँ। एक सेकेंड रुकना बस। चलो अभी के लिए इतनी ठीक है। देखो, इक्वल रिप्लेसमेंट मतलब है क्या। ठीक है। इससे पहले हमने टाइप 1 देखा, जहाँ हमने टाइप 1 में देखा था कि जब हम चीज़ों को मतलब उसमें मिक्सचर में कुछ ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उन चीज़ों को हम कैसे टैकल करने वाले थे, वहाँ हमने उसके क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे अपना टाइप 2 इक्वल रिप्लेसमेंट। देखो, भले ही क्वेश्चन कम हो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होगा उस पर ध्यान देना। क्वेश्चन मैंने कम ही रखे हैं इसमें, लेकिन जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने पूरे इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी है। तो इक्वल रिप्लेसमेंट मतलब देखो है क्या, जैसे समझ लो ये कोई मिक्सचर है। ठीक है। ये समझ लो ये आपका गिलास है। ठीक है, ये आपका गिलास रखा हुआ है। ठीक है। अब ये गिलास रखा हुआ है, तो ये समझ लो आपके फादर ने इसमें क्या कर रखा था, पूरी विस्की मिला रखी थी। विस्की हो गया या कुछ भी हो गया। ठीक है, इसमें इतना आपकी यहाँ पे इतना पूरा ये इतना फिल था, ये इतना गिलास आपका फिल था। ठीक है। अब आपको क्या हुआ, आपको चस्का चढ़ा कि मैं एक बार टेस्ट करके देखता हूँ। ठीक है, टेस्ट करके देखता हूँ, और फादर को पता भी नहीं चलना चाहिए कि इसमें से आपने कुछ निकाला है या नहीं निकाला है। तो मैंने माना कि जो इतना ये ड्रिंक है, ये समझ लो 100 ml है। कितनी है ये, इतनी ड्रिंक 100 ml है। इसमें से आपने क्या करा, इसमें से जो आपने सिप लिया, आपने 10 ml 10 ml इसमें से निकाल लिया। 10 ml इसमें से निकाल लिया तो कितना हो गया, 90 ml। लेकिन ये पूरी की पूरी वो विस्की थी, इसमें कुछ भी अभी इंक्लूड नहीं था, मतलब कुछ भी इसमें इम्प्योरिटी नहीं थी, कुछ भी पानी या कुछ भी सोडा इसमें नहीं मिलाया गया था। अब क्या हुआ, जब फादर आए तो फादर ने देखा कि आपने 10 ml निकाल लिया है, तो उसमें होना कितना चाहिए था, 90 ml। लेकिन आपने क्या करा, आपने इसमें 10 ml जो निकाला, वो आपने क्या निकाली, वो आपने विस्की निकाल ली। लेकिन उसी टाइम आपने क्या किया, 10 ml इसमें पानी ऐड कर दिया। 10 ml क्या करा आपने इसके अंदर, पानी ऐड कर दिया। ठीक है, वाटर ऐड कर दिया। तो अगेन ये उसी लेवल तक आ गई। अगेन जो लेवल पहले था उसी लेवल में आ गई। आपके फादर को कुछ भी शक नहीं हुआ कि इसमें से कुछ भी कम हुआ है। अगेन ये 100 ml हो गया। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में, ठीक है, फिर आपको दोबारा चस्का चढ़ा, आपने क्या करा, दोबारा यही किया। ठीक है, फिर दोबारा अब आपने इसमें से 10 ml निकाला दोबारा। लेकिन आप बताओ, क्या आपने 10 ml निकाला है, क्या इसमें से पूरा का पूरा, क्या इसमें पूरा का पूरा सिर्फ विस्की निकली होगी या इसमें पानी भी हो, क्योंकि अब तो ये पूरा मिक्सचर बन गया ना। ये एक मिक्सचर हो गया हमारे विस्की और वाटर का। तो अब जब मैं 10 ml निकालूंगा तो कुछ तो इसमें से विस्की होगी 10 ml में, और कुछ पानी ही बाहर निकलेगा। और फिर आपने ये तो अब निकाला मिक्सचर, या आपने अब यहाँ पे आपने मिक्सचर बोलूँगा, यहाँ पे आपने मिक्सचर निकाला, और उतना ही आपने क्या करा, उतना ही इसके अंदर पानी ऐड कर दिया, उतना ही इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। ठीक है, ये ऐसी प्रोसेस आपने 2 बार करी।
एक बार यहाँ करी और वैसी प्रोसेस आपने 2 बार यहाँ करी। तो क्वेश्चन देखो क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछेगा, हम क्या क्या किस किस चीज़ का हम जवाब देने वाले हैं। ठीक है, वो चीज़ देखते हैं हम। तो पहला आपसे सवाल पूछ सकता है वो। ठीक है, पहला आपसे सवाल पूछ सकता है कि मुझे रेशियो बताओ। ठीक है, रेशियो पूछ सकता है कि पहले विस्की अब कितनी है आफ्टर रिप्लेसमेंट, रेशियो विस्की का ही बिफोर, मतलब बिफोर बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं ओरिजिनली कितना था उसका रेशियो पूछ सकता है। ठीक है, सेकंड वो पूछ सकता है हमसे क्वांटिटी। ठीक है, हमसे क्वांटिटी कि इस 100 ml के अंदर, इस 100 ml के अंदर कितनी क्वांटिटी आपकी विस्की है। 2 बार करने के बाद, ऐसा 2 बार करने के बाद कितनी क्वांटिटी आपकी विस्की है और कितने कितने क्वांटिटी 100 ml के अंदर इसके अंदर पानी है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमसे वो, ये 3 चीज़ें हमसे वो पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका हम किस तरीके से करने वाले हैं अब हम भी उसको देखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले एक बार क्वेश्चन बना लेता हूँ जिससे हम अभी आंसर करने वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन, ठीक है, अपना ड्राइव करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरे पास ये क्या है, जो भी एक मिक्सचर है 200 लीटर का मेरे पास मिक्सचर है। ठीक है, 200 लीटर का मेरे पास मिक्सचर है। ऐसा समझ लो जो अपने क्वेश्चन ऊपर लिया है, ये बनाया है, उसी को कर लेते हैं। ठीक है, नई की क्या जरूरत है, जो हमने ऊपर लिया है हम इसी की मदद से समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें, देखो पहली जो हमसे हम पहले का आंसर देते हैं। ठीक है, हमने पहली चीज़ क्या पूछी है कि मुझे निकालना है। ठीक है, पहली चीज़ मैंने क्या बोली है कि मुझे निकालना है कि आपका जो विस्की आपकी ओरिजिनल रेशियो, जो विस्की है वो आपकी कितनी बची है लेफ्ट। ठीक है, कितनी आपकी लेफ्ट बची हुई है, मुझे उसका रेशियो निकालना है। तो देखो हम यहाँ करेंगे क्या, हम यहाँ देखेंगे कितना मैंने निकाला वो लिखेंगे ऊपर, और जितना टोटल मिक्सचर था वो नीचे लिखेंगे। कितना था 100, एक से एक जीरो गया, कितना बचा 1/10, मतलब 10 पार्ट में से एक पार्ट मैंने निकाल लिया। तो मतलब 10 ओरिजिनल था, उसमें से एक निकाल लिया, तो कितना बचा 9। 10 में से एक निकाल लिया, कितना बचा 9। और ये हमने प्रोसेस कितनी बार करी है, एक बार यहाँ करी और दूसरी बार यहाँ करी। तो ऐसे जितनी बार किया होता है उतनी बार यहाँ लिखते हैं। ऐसे 2 बार किया होगा तो ये रेशियो 2 बार लिखेंगे, 3 बार किया होगा तो 3 बार लिखेंगे, 4 बार किया होगा तो 4 बार लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, यहाँ आपका बचा 100/81। मतलब ये आपका क्या आ गया, देखो हमारे पास 100 आया, और यही हमें क्वेश्चन में देखो दिया भी हुआ है हमारा 100 ml। मतलब जो हमारा रेशियो है वो हमारी रियल वैल्यू है। आपको समझ लो यहाँ पे 200 ml होता, तो हम यहाँ पे इसको डबल करते कि 100 की वैल्यू, समझ दो मेरा यार 200 ml होता है यहीं पे। अगर ये यार 200 ml होता फिर हमारा रेशियो अलग बनता। ठीक है, ये रेशियो भी अलग बनता है, चलो 100 ml मान के चलो, आगे क्वेश्चन में वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास रेशियो क्या है 100, मतलब मेरे पास 100 की वैल्यू 100 ही है, क्योंकि मैंने अपना मिक्सचर कितना माना है 100 ml ही माना है। मतलब पहले मेरे पास 100 ml था मिक्सचर, अब उसके अंदर कितना बचा है 81 ml क्या बची है हमारे यहाँ पे इसकी बची हुई है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये तो मेरा रेशियो आ गया, मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये मेरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि मेरे से वो पूछ रहा है कि पूरे मिक्सचर के अंदर 100 ml में विस्की कितनी बची हुई है, 81 ml बची है। तो वो पूछेगा पानी कितना है, वो क्या पूछेगा पानी कितना है, तो क्या करेंगे 100 माइनस 81 ml, कितना आ गया 19 ml। 19 ml कितना है 19 ml पानी है। अब कोई मेरे से पूछ सकता है कि इसके यहाँ पे चला गया पेन यार, हाँ देखो यहाँ पे 10 ml पानी ऐड किया और दोबारा 10 ml पानी ऐड किया, तो होना तो यहाँ 20 लीटर 20 ml चाहिए था, है ना। किसी के मन में ये सवाल आ सकता है कि
10 ml मैंने यहाँ ऐड किया था, 10 ml यहाँ ऐड किया, होना तो ये 20 ml चाहिए था, लेकिन ये 19 क्यों हो गया? यार देखो मैंने बताया था यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैंने सेकंड टाइम में, फर्स्ट टाइम में तो कुछ भी पानी था ही नहीं, कुछ भी पानी था ही नहीं, तो पूरी की पूरी विस्की बाहर निकली थी। लेकिन सेकंड टाइम के अंदर, सेकंड टाइम में जब मैंने मिक्सचर बाहर निकाला, तो जो मैंने ये 10 ml बाहर निकाला था, 10 ml जब मैंने बाहर निकाला था, तो उस टाइम पे कुछ विस्की निकली होगी, कुछ पानी निकला होगा, तो वहाँ पे ये 1 लीटर कम हो गया। जो ये 19 ml बचा है, फिर 1 लीटर मतलब 1 ml वहाँ पे ये कम हो गया, जब मैंने सेकंड टाइम में एक मिक्सचर अपना बाहर निकाला था। ठीक है? एक तो ये करने का तरीका हो गया, ठीक है? और दूसरा तरीका हम आगे साथ-साथ क्वेश्चन में देखते जाएँगे, वरना मैं बता दूँ, एक तरीका होता है हमारा सीरीज़ मेथड, ठीक है? देखो, रेशियो का तो आपका यही है, जब रेशियो पूछेगा यही करना है हमें। लेकिन जब वो पूछेगा व्हिस्की की क्वांटिटी बताओ या पानी की, तो देखो मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, जब मैं बोलने वाला हूँ, तो हमें यहाँ पे लिखना है ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है, 100 ml। हमें हमेशा ये उस पे लगाना है कि जिसको जिसको हम कुछ भी, जिसमें हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। देखो हम ऐड क्या कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं। क्या क्या ऐड हम नहीं कर रहे हैं, हम विस्की कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, तो ये हम उसी पे लगाएंगे, हमें उसी की क्वांटिटी मिलेगी। जैसे यहाँ पे 100 क्या था, 100 स्टार्टिंग में पूरी पूरी विस्की थी, हमने 10 में से एक निकाल दिया, तो कितना बचा, 9/10 बचा, 9/10 बचा। मतलब यहाँ पे इसका 9/10 बचा, ये 2 बार किया है, तो 2 बार इंटू, क्या होगा, 0 से 0, 0 से 0, तो आ गया 81 ml। ये किसकी वैल्यू आई है, विस्की की। किसकी वैल्यू आई है, विस्की की। हमसे पूछे पानी, तो क्या करेंगे, वही 100 ml तो टोटल मिक्सचर हो ही रहा है, क्योंकि जितना हम निकाल रहे हैं उतना ही डाल भी रहे हैं, तो कितना बचेगा, 19 ml मेरा क्या बच जाएगा, 19 ml मेरा क्या बच जाएगा, पानी की क्वांटिटी बच जाएगी। तो ये दो तरीके हैं करने के, रेशियो से कर लो या सीरीज मेथड से कर लो। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक एक वेसल के अंदर आपका 20 लीटर पानी है। ठीक है, कि एक वेसल के अंदर 20 लीटर पानी है, और 5 लीटर एसिड आपका बाहर निकाला गया, और फिर उसको रिप्लेस कर दिया गया सेम क्वांटिटी पानी से, फिर दोबारा 5 लीटर बाहर मिक्सचर बाहर निकाला गया, फिर अगेन पानी से मतलब ये चीज़ 2 बार करी गई है। तो हमसे बोला है रेशियो, बोला है कि रेशियो निकालो एसिड लेफ्ट और पहला एसिड कितना था। तो मैंने आपको बताया कि जो जितना निकालते हैं उसको लिखो ऊपर, 5 निकाल रहे हैं कितने में से, टोटल मिक्सचर 20 में से, तो क्या हो रहा है 1/4, कितना हो रहा है आपका 1/4। ठीक है, 1/4। तो यहाँ क्या लिखते हैं, एसिड ओरिजिनल रेशियो एसिड एसिड लेफ्ट, कितना था, 4 में से एक निकाल दिया, कितना बचा, 3। ऐसी 4 में से एक निकाल दिया, कितना बचा, 3, क्योंकि 2 बार किया है, तो 2 बार कर देंगे, कितना हो गया 16/9। पहले क्या बोला, पहले लेफ्ट लिखना है, मतलब ये पहले आएगा और ये बाद में, क्योंकि पहले पूछा है लेफ्ट का रेशियो, फिर पूछा है ओरिजिनल, तो 9/16। इस चीज़ का खासकर ध्यान देना, पहले क्या पूछा है, तो 9/16, ऑप्शन नंबर ए। तो जब भी रेशियो पूछिए तो हमें रेशियो मेथड करना है। सीरीज मेथड हम वहाँ लगाते हैं, है ना। देखो जैसे हमने ये सीरीज मेथड हम वहाँ लगाते हैं जहाँ हमसे क्वांटिटी पूछता है, जब हमसे क्वांटिटी पूछ रहा है कितना पानी बचा है या कितनी वाटर उसके अंदर बचा है, वहाँ पे हम सीरीज मेथड का यूज़ करते हैं। देखो जैसे अब इसके अंदर हम सीरीज मेथड का यूज़ करेंगे, मैं करवाऊंगा दोनों से ही एक बार, कि आपको रेशियो मेथड भी समझ में आ जाए और सीरीज मेथड भी समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि एक वेसल है जो 90 लीटर फुल है मिल्क से, मतलब आपका ये एक बर्तन है जो 90 लीटर मिल्क से फुल है। हमने क्या बोला था, हमें एक फ्रैक्शन निकालना है, तो कितना हमने बाहर निकाला, 18, कितने में से, 90 में से, तो क्या हुआ 1/5, मतलब 5 में से एक
एक मैं हमेशा बार बार बाहर निकाल रहा हूँ, अगेन पानी से उसको रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, और ये कितनी बार करी, 2 बार और करी गई। ठीक है, मतलब देखो पहले यहाँ पे करी, अगेन बाय वाटर, अगेन मतलब अगेन 2 बार, मतलब टोटल कितना हो गया, 3 बार। पहले किया और अगेन 2 बार ट्राई किया उसको, तो टोटल कितना हो गया, 3 बार हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, देखो हम ये हमेशा ध्यान उस पर देते हैं जिसको हम रिप्लेस नहीं कर रहे। रिप्लेस किसको कर रहे हैं हम, पानी को कर रहे हो। तो पानी की क्वांटिटी तो बार बार चेंज होगी, लेकिन मिल्क तो उतने का उतना रहने वाला है। यहाँ लिखेंगे हम मिल्क ओरिजिनल रेशियो मिल्क लेफ्ट। देखो ये कितना हो गया, 3 बार। 3 बार मतलब क्या हो गया, पावर 3, और 5 में से 1 गया 4, 4 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा, 125 रेशियो 64। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, हमसे पूछा था अमाउंट ऑफ लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिप्लेसमेंट, मतलब हमसे 64 की वैल्यू पूछी है, कितना उसमें मिल्क बचा हुआ है। तो देखो हमारे पास 90 लीटर है, ये ओरिजिनल क्वांटिटी है। रेशो में ओरिजिनल कितने के बराबर है, 125 के बराबर। निकालने की इसकी वैल्यू है 64 की, निकालनी है वैल्यू। क्या करेंगे, इसको इससे कर देंगे हम मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा आपका, ये 4 9 36, 36 का 3, 54 और 3 57, 576, कितना हो गया आपका ये, 5760। नीचे क्या है, 125। देखो या तो इसको डिवाइड कर लो, ये मैंने बताया हुआ है, जब नीचे 5 आता है तो 2 से इंटू करते हैं, 25 आता है तो 4 से इंटू करते हैं। ऐसे ही 125 आ जाए तो किससे इंटू कर देते हैं, 8 से इंटू कर देते हैं। अब देखो इसको 8 से इंटू करोगे क्या आएगा आपका, 0, 8, 4 कैरी, ये 56, 5 कैरी, वो 40 और 41, ये आपका आ गया 46। एक सेकंड यार, गलती हो गई। ये आपका 0, ठीक है, 0 8, फिर आपका ये 0 आ जाएगा, 4 6, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे 40। नीचे कितना हो जाएगा, 25 8 होता है आपका 1000, इसलिए मैंने 8 से इंटू किया था। 0 0 कट जाएगा, कितना आ गया, 46.08 लीटर। ये आपका क्या आया है, जितना आपका मिल्क बचा है, ये क्या है हमारे पास, मिल्क लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिप्लेसमेंट। ठीक है, अगर यहीं पे मेरे से पानी का पूछता वो, अगर मेरे से वो पानी के बारे में पूछता तो पानी कितना बचा है, क्या करूँगा, टोटल मिक्सचर है कितने का, 90 लीटर का, उसमें से 46.08 माइनस कर देता, कितना बचता, 43.92 लीटर। मेरा क्या बचता, पानी बचता। अब ये सेम क्वेश्चन करता हूँ मैं सीरीज मेथड से। फिर मैंने बताया आपको कि जब रेशियो के अलावा मुझसे चीज़ें पूछें कि कितनी क्वांटिटी बची है पानी की या मिल्क की, तो हमेशा मैं कर सकता हूँ, मैं वहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ अपना सीरीज मेथड। तो मैं लिखूंगा स्टार्टिंग में, देखो पूरे का पूरा मिल्क है, उसमें कुछ भी, क्योंकि मुझे करना किसका है, क्योंकि हमें बार बार पानी रिप्लेस कर रहे हैं, मिल्क के अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, मिल्क हम ऐड नहीं कर रहे, तो जो हम ऐड नहीं कर रहे होते हैं हमें उसी की हमें क्वांटिटी लेनी होती है, वही हमें रेशो मिलता है। तो क्या आया था रेशो, 1/5। तो 5 में से 1 गया, कितना बचेगा, 4/5। तो कितना है, 3 बार, तो 3 बार लिख देंगे, 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। ठीक है, ये आपका कट जाएगा 18 से। नीचे क्या हो गया, 18 इंटू 64 अपॉन में 25। अब देखो नीचे 25 आ गया, मैं किससे इंटू कर दूंगा, 4 से। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 72 इंटू 64 अपॉन में 00। इसको देखो इससे इंटू करो, आपका ये आएगा 4608 आएगा अपॉन में 100। आप चेक कर लेना, यही आएगा 46.08 लीटर। ऐसे अगर पानी का पूछेगा, ये देखो ये हमेशा हमारे पास क्या आया है, मिल्क लेफ्ट। ये कितना हमारे पास पानी और मिल्क हमारे पास कितना बचा है उस सॉल्यूशन के अंदर, उस मिक्सचर के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में दोनों तरीके से करके दिखा दिया है कि कैसे हम रेशो से करेंगे और किस तरीके से हम अपने अपना हम सीरीज मेथड से कर सकते हैं। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको ये समझा ही दिया है, एक सेकेंड।
चलो थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा समझने का है, अब वो देख लेते हैं ऐसे ही। मतलब जो चीज़ समझाई है वो ही है, लेकिन हल्का सा थोड़ा चेंज होगा। अभी स्टार्टिंग में हमें देखो क्या दिया होता, हमें टोटल हमेशा हमें ये दिया होता कि पहला एक ही मिक्सचर है। तो जैसे यहाँ दिया है कि स्टार्टिंग में पूरा का पूरा पहले जो कंटेनर है, जो बर्तन है, पूरा का पूरा मिल्क से भरा हुआ है, पहले उसमें कुछ भी पानी नहीं है। देखो पीछे भी, ये पूरा का पूरा जो कंटेनर है वो सीधा पूरा का पूरा एसिड से भरा हुआ है, उसमें पहले कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब क्या हो सकता है, वो हमें ये बोल सकता है, एक मिनट पेन की इंक चेंज कर लूँ। ठीक है, हमें क्या बोल सकता है वो, हमें ये बोल सकता है कि एक कोई आपका ये वेसल है, ये आपका बर्तन है। ठीक है, उसके अंदर कितना मैं बोलता हूँ, समझ लो आपका ये कितना है, 500 लीटर। 500 लीटर आपका सॉल्यूशन, आपका मिक्सचर है। किस रेशियो में है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मिल्क और वाटर किस रेशियो में है, 4:1 में है। 4:1 में है। मैंने क्या बोला, उसमें से आप क्या कर रहे हो, उसमें से आप 50 ml और फिर 50 लीटर क्या निकालते हो, मिक्सचर निकाल लेते हो। ठीक है, 50 लीटर मिक्सचर निकाल लेते हो, और 50 लीटर ही क्या ऐड कर रहे हो, पानी ऐड कर रहे हो। 50 लीटर ही पानी ऐड कर रहे हो। और ये प्रोसेस आपने कितनी करी, 2 टाइम्स करी, 2 बार करी ये प्रोसेस को आपने, 2 बार किया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पास कितना मिल्क लेफ्ट है, कितना मेरे पास मिल्क बचा हुआ है, कितना मेरे पास मिल्क बचा हुआ है। ठीक है, तो मैं ये भी आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ, रेशियो से भी और आपको अपने सीरीज से भी। देखो ये इस कॉन्सेप्ट पे मैं इतना ध्यान इसलिए दे रहा हूँ, इतने एग्जांपल इसलिए करवा रहा हूँ, क्योंकि मिक्सचर से जब क्वेश्चन कुछ बनाने होते हैं, और जब ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इस तरीके के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो अभी हाल ही रिसेंट में जो अभी एग्ज़ाम हुआ है CHSL का, उसकी जब आंसर की मैंने देखी है, मैथ्स के क्वेश्चन देखे हैं उसकी कंपाइलेशन, तो वहाँ मिक्सचर के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए हैं। तो जो नया पैटर्न जो आ रहा है उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट तो हमारे वही रहने वाले हैं। तो इसलिए मैं इस टॉपिक पर इतना ध्यान दे रहा हूँ। तो अब देखो हमें क्या करना है, हम रेशो में करते क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम मिल्क ओरिजिनल, मिल्क ओरिजिनल रेशियो मिल्क लेफ्ट। ठीक है, तो हमारे पास देखो ओरिजिनल, हम अभी तक हम पीछे क्या करते आ रहे थे कि जितनी हमें क्वांटिटी स्टार्टिंग में दी होती है हम उसी को लेके चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, जो 500 लीटर ये तो हमारा मिक्सचर है, ये हमारा क्या है, ये है तो हमारा मिक्सचर है, ये हमारा मिश्रण है। हमें इसको पहले 4:1 में बांटना है। हमें पहले ये निकालना है कि हमारे पास है कितना, हमारे पास वो मिल्क ओरिजिनल में है कितना। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है, यहाँ पे 50 है, और 50 में से कितना निकाल, हम निकाल रहे हैं 50, टोटल कितने में से, 500 में से, तो आपका रेशियो क्या आ गया, 1:10। ठीक है, 1:10, मतलब 10 में से 1 निकाला, 9 बचा। 10 में से 1 निकाला, 9 बचा, मतलब क्या हो गया, पावर 2 हो गई, कितना हो गया, 100:81। ये होगा आपका 100:81। अब देखो, अब मुझे ये तो रेशियो में आ गया, लेकिन मेरे पास मिल्क है कितना इस 500 में से, तो मेरे पास इस 500 लीटर में से मिल्क और वाटर किस रेशियो में है, 4:1 में। तो 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो आपकी जो 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू है 500 लीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 लीटर। तो 4 की कितनी आ गई, 400 लीटर। तो मतलब 400 लीटर आपका मिल्क है ओरिजिनली, लेकिन रेशियो में कितना है ओरिजिनली, 100। तो बराबर 100। निकालना क्या है, कितना मिल्क बचा है, तो कितना बचा है, 81। तो क्या आ गया आपका 81, 2 0 गए, कितना आ गया आपका, बचा 8 32 और 4, मतलब 400 में से कितना बचेगा आपका पास, आपके पास 324 लीटर आपके पास मिल्क बचा होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका रेशियो से। अब देखते हैं यही सेम क्वेश्चन अब सीरीज से। तो हमें देखो हमें क्या करना होता है, हमें हमें निकालना है मिल्क कितना बचा है। ठीक है, मिल्क कितना बचा है, हम सीरीज में, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन जब आएगा ध्यान देना, हम सीरीज में उसी की क्वांटिटी लेते हैं कि जिसको हम रिप्लेस नहीं कर रहे, जिसको हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। देखो हम रिप्लेस क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे हमेशा बार बार पानी ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम पानी
ऐड कर रहे हैं, तो हम पानी की क्वांटिटी नहीं लेंगे, हम लेंगे क्वांटिटी हमेशा मिल्क की। भाई हमेशा नहीं, जिसको हम ऐड कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी हमें नहीं लेनी है। यहाँ पे हम पानी को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्वांटिटी लेनी है मिल्क की। तो देखो 500, या तो आप 400 डायरेक्ट ले लो, वरना मुझे पता है 500 में से मिल्क कितना है, 4/5। वो कितना है, मिल्क है, क्योंकि देखो रेशियो क्या है, चार, चार चार रेशो एक, तो क्या होगा मिल्क का रेशो क्या हो जाएगा, 4/5। इतना बड़ा मिल्क है, ये मेरा क्या है, इतना मेरी ये मिल्क की क्वांटिटी है ओरिजिनल। क्या है, मिल्क की मेरे पास क्वांटिटी है ओरिजिनल। मैंने क्या करा है, इसको 2 बार किया प्रोसेस को, तो देखो 10 में से एक गया तो कितना बचेगा, 9/10 और 9/10। ठीक है, तो देखिए 2 0 से आपके ये 2 0 गए, 5 से 5 गया, क्या हो गया 81 × 4, यहाँ भी आपका आ गया 324 लीटर मिल्क लेफ्ट। क्या आ गया, 320 मिल्क लेफ्ट। मेरे से पूछ ले कितना पानी बचा है, जो हमें क्या पता है, हमें हमें अगर हम पानी की क्वांटिटी निकालनी है क्या करेंगे, टोटल मिक्सचर अभी भी कितने का है, 500 लीटर का है ना, क्योंकि हमेशा हम जितना निकाल रहे हैं उतना ही डाल रहे हैं, तो टोटल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना 500 था अभी भी उतना ही है। तो क्या हुआ, 500 में से आपका माइनस कर देंगे 324 लीटर। अब कितना बचेगा आपका, ये 176 लीटर ये आपका पानी यहाँ पे बचने वाला है। ठीक है, तो आपके पास ये 2 तरीके हैं। मैं आज बार बार बोल रहा हूँ, मैं इस मेथड पे इसलिए ध्यान दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछा जाता है और बहुत कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को इस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो मैं इसलिए इसको इतना आराम से समझा रहा हूँ, बार बार एग्जाम्पल लेके, और आराम से क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ इन चीज़ों को। ठीक है। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने क्या देखा कि हम जितना हम हमारे अभी तक हम सेम चल रहे हैं, 50 लीटर निकाला तो एक बार 2 बार हम सेम ही निकाल रहे हैं, 50 निकाल रहे हैं, 50 डाल रहे हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन इसमें ज़्यादा मुझे मिले नहीं, कम थे, लेकिन जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है वो आपको इसमें दिखा रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे, मतलब ये आपका मिक्सचर है। ठीक है, ये आपका मिक्सचर है, किस रेशियो में है, मैंने यहाँ पे लिखा मिल्क, और जो वाटर है वो आपका रेशियो में है 3:2 में, 3:2 में है। मैंने बोला पूरा कितना है, ये आपका 1000 लीटर का आपका मिक्सचर है, 1000 लीटर का मिक्सचर है, जिसमें आपका मिल्क और वाटर 3:2 में है, 3:2 में है। मैंने बोला पहले आपने क्या किया, पहले इसमें से आपने 10 लीटर, ओ सॉरी 10 नहीं, 100 लीटर निकाल लिया। ठीक है, 100 लीटर क्या करा, 100 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, और 100 लीटर ही आपने क्या किया, 100 लीटर ही इसके अंदर 100 लीटर ही पानी ऐड कर दिया। ठीक है, सेकंड टाइम आपने क्या करा, सेकंड टाइम आपने इसमें से 200 लीटर निकाल लिया मिक्सचर। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड टाइम आपने 200 लीटर ही पानी ऐड कर दिया। थर्ड टाइम आपने क्या करा, इसमें 300 लीटर 300 लीटर मिक्सचर निकाला है और 300 लीटर ही पानी ऐड कर दिया है। ठीक है, अब हमें बताना है एट द एंड, ये 3 बार करने के बाद कि कितना आपका मिल्क लेफ्ट हुआ है। ठीक है, कितना ही आपका, चलो एक बार मैं ट्राई करता हूँ, हमेशा हम बार बार पानी ही मिला रहे हैं। ठीक है, हमेशा हम बार बार, चलो क्वेश्चन में देख लेंगे, क्वेश्चन एक क्वेश्चन लिया है तो ऐसा मैंने, तो हमारा कितना मिल्क लेफ्ट बचा है, कितना मिल्क बचा है ये सब प्रोसेस करने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना, सबसे हमें पहले हमें फ्रैक्शन निकालना होता है। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब 100 लीटर, हम 100 लीटर निकाल रहे हैं, कितने में से, 1000 लीटर में से, तो क्या फ्रैक्शन आएगा आपका, 1-1/10। फिर सेकंड टाइम हम 200 लीटर निकालने हैं, तो टोटल तो हमारा सेम ही है, हमेशा 1000 रहेगा, क्योंकि हम जितना निकाल रहे हैं उतना ही डाल रहे हैं, 1/5। फिर हम कितना है, 300 लीटर निकालने हैं 1000 लीटर में से, तो अब क्या आ गया आपका, 3/10। ठीक है, तो अब मैं इसको करूँगा अपना सिंपल सीरीज मेथड से। तो मैं पहले मैं देखूँगा मेरे पास कितना मिल्क है, क्योंकि हमेशा हम वाटर
हमेशा हम वाटर को ऐड कर रहे हैं, तो किसकी क्वांटिटी लेंगे हम, क्वांटिटी लेंगे हम अपनी मिल्क की। तो सबसे पहले मैं देखूंगा मेरे पास मिल्क है कितना। या तो निकाल लो इसको, या तो आप पहले इसको मिल्क और वाटर को बांट दो 3:2 में। क्या होगा, टोटल हो जाएगा 5, 5 की वैल्यू 1000, कितना आ गया 200, एक की वैल्यू 200, तो ये 600 लीटर और ये 400 लीटर। तो आई होप सो आपको इतना रेशियो तो पता होगा बेसिक कि कैसे इसको बांटते हैं। तो या तो डायरेक्ट यहाँ पे 600 ले लो आप, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे या तो 600 ले लो, वरना मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ 1000 लिख के, मिल्क कितना है 3/5 है, ऐसे भी 600 ही आएगा मेरा। अब देखो 9, 1 10 में से एक गया तो कितना बचेगा 9/10, यहाँ क्या आएगा 9/10। फिर ऐसे ही 5 में से एक गया तो यहाँ कितना आएगा 4/5, ये कितना बचेगा 4/5 बचेगा। फिर 10 में से 3 गया कितना आएगा 7/10, तो यहाँ कितना आएगा आपका 7/10 आएगा। ठीक है, अब काटो उसको, दो 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो गए, ठीक है, 5 से आपका ये गया 2 पे। अब देखो इन सबको इंटू करो, 4 ये 24, 24 इंटू 63, मैंने क्या करा है यहाँ पे 2 3 6 और 6 चौक 24 और 7 3 63, और नीचे 5 बचा। जब देखो नीचे 5 ज़्यादा क्या करते हैं 2 से इंटू कर देते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 48 इंटू 63/10। तो क्या आएगा, इसको इंटू करोगे आप 48 इंटू 63, ठीक है, इसको इंटू करते हैं साथ साइड में, ये 63 इंटू 48, 24 का 2 48, ये क्या आ गया 50, 12 का 1 25, ठीक है 240, ठीक है, क्या आ गया आपका 3024, मतलब 30 और एक के बाद पॉइंट लगा देंगे 302.4 लीटर। मतलब 1000 लीटर में से ये इतना सब करने के बाद कितना बचेगा उसमें मिल्क 302.4 लीटर। ठीक है, ये क्या आएगा हमारे पास मिल्क लेफ्ट के 1000 लीटर में से कितना मिल्क आपका बचा है। वहीं मेरे से अगर वाटर की क्वांटिटी पूछ ले, ठीक है, वाटर की पूछ ले, क्या करेंगे 1000 में से ये 302.4 लीटर माइनस कर दोगे, आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी पानी की। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको चीज़ें ये समझ में आई होंगी। ठीक है, कि मैंने क्या करवा रहा हूँ, किसको बार बार लेना होता है। हमेशा बस ये ध्यान रखना सीरीज़ में हमें उसकी क्वांटिटी लेनी है कि जिसको हम रिप्लेस नहीं करें, मतलब जिसको हम ऐड नहीं कर रहे हैं। हम पानी को ऐड कर रहे हैं बार बार मिक्सचर निकाल के, तो हमें उसकी क्वांटिटी नहीं लेनी, हमेशा हमें मिल्क की क्वांटिटी लेनी है। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर 100 लीटर मिक्सचर इज 2:3। ठीक है, और फिर बोला है 10 लीटर मिक्सचर निकाला गया है और मिल्क से रिप्लेस कर दिया गया है, और ये 2 बार और करी गई प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या किया 2 बार और किया गया है। वो करने के बाद परसेंटेज, अब देखो यहाँ ध्यान रखना परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज के बारे में पूछा है। तो कोई लोग पहले निकालेंगे क्वांटिटी, फिर उसकी परसेंटेज निकालेंगे, तो वहाँ में ये चीज़ हमें, ये गलती हमें नहीं करनी है। हमें देखो करना क्या है, हमें पता है, देखो यहाँ पे 100 लीटर है और परसेंटेज भी 100 होती है, तो कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला। लेकिन यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे दिया है मिल्क टू वाटर, मिल्क 2 है और वाटर कितना है आपका 3 है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान देखने की है कि अभी तक हम पिछले क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, मिल्क और जब हम मिक्सचर बाहर निकाल रहे थे और बार बार वाटर को ऐड कर रहे थे, मिक्सचर बाहर निकाल रहे थे और वाटर को ऐड कर रहे थे, तो हमारा ध्यान किस पे होता था, मिल्क पे होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, मिक्सचर निकाला है, लेकिन देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, रिप्लेस विथ मिल्क, के मिल्क को ऐड कर रहे हैं, मिल्क को ऐड कर रहे हैं। तो अगर मिल्क को ऐड कर रहे हैं तो हमें किस पे ध्यान देना है, तो यहाँ पे हमें वाटर पे ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ हम मिल्क को ऐड कर रहे हैं तो हमें वाटर पे ध्यान देना है। तो मैं ये निकालूंगा कि वाटर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना है, क्योंकि मुझसे परसेंटेज पूछा है तो मैं परसेंटेज निकाल लूंगा। तो ये क्या है, वाटर 3 हिस्सा है, टोटल कितना 5 का, और परसेंटेज के लिए 100, कितना आ जाएगा 20
कितना आ गया ये 60%, मतलब इनिशियली मेरे पास जो वाटर है वो कितना है 60% है, कितना है 60%। और देखो कितना फ्रैक्शन, मुझे फ्रैक्शन निकालना है, 10 निकाल रहे हैं कितने में से 100 में से, तो कितना आ गया 1/10। मतलब ये कितना किया गया है, ये आपको करा गया है ये 3 बार ना, पहले 1 बार बोला फिर 2 टाइम्स मोर, कितना है 3 बार करा गया है, 1 2 3। ठीक है, तो देखो ये आपका 1 0 से 1 0 गया, 9 का क्यूब क्या होता है 7 to 9 into 6/100। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमें देखो हमें मिल्क का निकालना है, लेकिन जो हमें निकाल रहे हैं हमारे पास क्या आएगा वाटर लेफ्ट, क्योंकि हम पानी के बारे में कर रहे हैं, क्योंकि मिल्क ऐड कर रहे हैं तो हम किसका निकालेंगे वाटर का निकालेंगे। अब देखो यहाँ क्या आएगा, उसको इससे इनटू करोगे आप 7 to 9 को, ये आपका आ जाएगा 4 4 4 3 7 4 4 3 4374 डिवाइड बाय 100, तो कितना आ गया आपका 43.74। ये आपके पास क्या आ गया, कितना पानी बचा है। और हमारे पास मिल्क निकालना है कि उस मिक्सचर में मिल्क कितना है, तो टोटल है कितना 100 में से 43.74 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 56.26%। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होता है कि जब हमसे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पूछे, तो यहाँ पे हमें ओरिजिनल क्वांटिटी निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज निकालो उसका, क्योंकि उसका कितना परसेंटेज उसमें हिस्सा है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, बड़ी वीडियो आज ये बड़ी होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ख़त्म करके ही दम लेंगे आज। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ ताकि पहले इस पैटर्न को मैं समझा सकूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट है कि देखो अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, जब हम रेशो में करते हैं हमें ओरिजिनल क्वांटिटी दी होती है। ठीक है, हमें ओरिजिनल क्वांटिटी दी होती है। जैसे मैंने आपको एक फटाफट एक क्विक रिवीजन करवा दूँ, ये समझ लो ये आपका क्या है, ये आपका एक सॉल्यूशन है जिसमें आपका क्या है 100 लीटर का सॉल्यूशन है। ठीक है, आपने इसमें क्या करा, आपने इसमें 10 लीटर ये मिक्सचर निकाला और इसमें 10 लीटर मिक्सचर पानी ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया। ये आपने कितना बार किया, ये आपने टोटल आपने 2 टाइम्स किया, टोटल आपने 2 टाइम्स किया। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मिल्क ओरिजिनल रेशियो मिल्क लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ करते क्या है, हम 10 निकाला 100 में से, तो कितना फ्रैक्शन आ गया 1/10। तो ये 2 बार किया है तो 10⁻², और 10 में से 1 गया 9, 9⁻², कितना आ गया 100:81। अब मुझे निकालना हो कि अब मुझे मिल्क, अगर मुझे अब यहाँ पे निकालना हो मिल्क और आपका वाटर का रेशियो निकालना हो, ठीक है, क्या करूँगा आपके, देखो टोटल सोल्यूशन है कितना 100, कितना हमारा टोटल हमारा मिक्सचर कितना है 100 में से दूध कितना बचा है 81, तो 100 में से अगर दूध 81 बचा है तो पानी कितना होगा 19। ठीक है, पानी कितना होगा 19। अब क्वेश्चन में चेंज क्या आएगा, क्वेश्चन में आपका ये चेंज आएगा, यहाँ देखते हैं आप। तो यार बैकग्राउंड में थोड़ा अगर साउंड आ रहा हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, थोड़ा यहाँ पे शादी माहौल चल रहा है, शादी का सीज़न चल रहा है, तो थोड़ा डिस्टर्ब थोड़ी आवाज़ आ सकती है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला होगा, आपको क्वेश्चन में ये ओरिजिनल क्वांटिटी दी ही नहीं होगी। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा है, हमें ओरिजिनल क्वांटिटी दी होती है कि उस मिक्सचर में या उस बर्तन के अंदर कितनी क्वांटिटी है, तो अभी तक हमें ये दी होती है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपके पास ओरिजिनल क्वांटिटी आपके पास होगी ही नहीं। ठीक है, आपको सिर्फ इतना बोला होगा कि 10 लीटर, ठीक है, कुछ कितना भी लीटर आपका मिक्सचर निकाला गया। ठीक है, कितना भी मिक्सचर, तो मतलब मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं
तो एग्जैक्ट वैल्यू आए, पॉइंट में ना आए, मैं वो लेके चलता हूँ। ठीक है, तो समझ लो मेरे से यहाँ पे आपने 6 लीटर मिक्सचर निकाला और आपने 6 लीटर ही क्या करा, आपने पानी ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया। ये करने के बाद आपका जो मिल्क और पानी का रेशियो है, ठीक है, ये ध्यान रखना, मिल्क और पानी का रेशियो जो मैंने यहाँ पे एंड में निकाला है, ठीक है, मिल्क और पानी का रेशियो मैंने यहाँ पे जो एंड में निकाला है, मैंने इसलिए जानबूझ के आपको यहाँ बताया है कि ताकि आपके ये समझ में आ जाए, आपके पास बगल में जो चीज़ें ये लिखी हुई है, कितना है 100:69, ठीक है। तो मैंने आपका ये वैल्यू ले ली और मैंने कितना करा है, ये मैंने करा है रिपीट 3 टाइम्स। कितना करा है, रिपीट 3 टाइम्स। मैंने जानबूझ के लिया है कि आपका 2 वाला भी क्वेश्चन हो जाए, वहाँ पे समझ में आ जाए, और 3 वाला भी यहाँ पे हाथों हाथ हो जाए। ठीक है, तो देखो अब करना क्या है, अब मुझे ओरिजिनल क्वांटिटी निकालनी है। तो देखो मुझे करना क्या है, यहाँ पे मुझे यहाँ लिखना है मिल्क की। देखो मुझे रेशियो आता कैसे है, रेशियो मेरा आता है जब मैं लेता हूँ मिल्क की ओरिजिनल क्वांटिटी और मिल्क की बची हुई क्वांटिटी। तो मुझे ये निकालना है कि मिल्क ओरिजिनल कितना था और जो मिल्क आपका लेफ्ट कितना है। देखो लेफ्ट कितना, लेफ्ट तो मुझे दिया हुआ है कितना है 100, लेकिन ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल क्या था, जो स्टार्टिंग में होता है क्या, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम ही तो क्या होगा ओरिजिनल 169, क्या होगा 169, और ये 2 टाइम्स नहीं होगा, खाली 3 एक ही टाइम होगा क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा है। देखिए ये 2 टाइम्स ही होगा क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है मेरे को। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे 169 क्यों लिया, देखो ओरिजिनल पूछा है। अब देखो खुद यहाँ देखो, यहाँ पे ओरिजिनल 100 है, 100 कैसे आ रहा है, इन्हीं का सम तो है ना, इन्हीं का सम ही तो है, देखो 100। तो मतलब जब मेरे से ओरिजिनल पूछेगा तो ओरिजिनल मतलब होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल रिप्लेसमेंट के अंदर हम कुछ भी, जो हमारा ओरिजिनल, जो हमारा टोटल होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा बराबर रहता है, जितना पहले था अभी भी उतना रहेगा। देखो ये कितना, इनका सम कितना है 169, ये तो मेरा मिक्सचर है, ओरिजिनल जो था तो ये अभी भी उतना है, पहले भी उतना रहेगा, तो 169 और लेफ्ट जितना हमारे पास मिल्क रह गया है। अब देखो जब हम ऊपर से जब हम नीचे आ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना है ना, हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना है, तो क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट करेंगे, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों का, तो क्या आ जाएगा 13:10, 13:10। अब देखो यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है, यहाँ पे रेशियो में 3 कम हो रहा है, रेशियो में 3 कम हो रहा है, 3 हम निकाल रहे हैं, लेकिन रियल में कितना निकाल रहे हैं 6 लीटर, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 लीटर, एक की वैल्यू कितनी हो गई 2 लीटर। उसने हमसे ओरिजिनल पूछा है, तो ओरिजिनल ये है 13 की वैल्यू, 13 कितना हो जाएगा, एक की वैल्यू 2 है, तो 13 × 2 कितना हो जाएगा आपका 26 लीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 26 लीटर। ठीक है, ऐसे अब एक सेम क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है रेशियो, रेशियो में किसका लिखना है, यहाँ पे देखो हमें दिया हुआ है एथेनॉल, और हमें यहाँ पे दिया है कि एक वेसल जो है पूरा का पूरा वो एथेनॉल से भरा है। ठीक है, ये जो वेसल है ये पूरा का पूरा एथेनॉल से, इथेनॉल बोलो या एथेनॉल बोल लो, एथेनॉल से भरा हुआ है। अब इसमें से उसने क्या करा 12 लीटर एथेनॉल निकाला है और फिर 12 लीटर पानी ऐड कर दिया, इसमें उसने एथेनॉल निकाला और 12 लीटर उसने पानी ऐड कर दिया है, और ये प्रोसेस उसने 2 टाइम और करी, और टोटल कितना हो गया 3 टाइम्स, एक बार फिर 2 टाइम और करी, तो टोटल कितना हो गया 3 टाइम्स हो गया। तो उसने पूछा है कि इनिशियल सबसे पहले एथेनॉल कितना था वो हमें क्वांटिटी बताओ, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे एथेनॉल या इथेनॉल ओरिजिनल कितना था और उसका रेशियो एथेनॉल और एथेनॉल आपका लेफ्ट कितना है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में रेशियो किसका दिया हुआ है कि पानी का और एथेनॉल का हमें रेशियो दिया हुआ है कितना 91:125, तो यहाँ तो आ जाएगा 125 क्योंकि जितना बचा हुआ है एंड में। ओरिजिनल क्या करेंगे, ओरिजिनल इनका सम हो जाता है, ओरिजिनल इनका सम हो जाता है, कितना आ जाएगा ये 216। अब देखो 2 बार होता है तो हम करते हैं स्क्वायर रूट, अब ये 3 बार है तो क्या करेंगे क्यूब रूट, क्या करेंगे ये
क्यूब रूट मुझे साफ साफ दिख रहा है किसका है, एक तो 5 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, तो 6:5। तो कितना कम हो रहा है रेशियो में, 1 कम हो रहा है, लेकिन रियल में कितना कम हो रहा है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 12 लीटर। कितना, 12 लीटर। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 12 लीटर। तो 6 हमसे पूछा ओरिजिनल, तो 6 कितना आ जाएगा, 6 की वैल्यू 6 × 12, 72 लीटर। ठीक है, आपका 72 लीटर, ऑप्शन नंबर डी। अब भाई अगर मेरे से पूछा होता कि एथेनॉल कितना लेफ्ट है, कितना बचा हुआ है, तो मैं 5 से इंटू करता, तो मेरा आंसर क्या था, 12 पंजे 60 लीटर। वही मेरे से पूछता पानी कितना है, तो देखो टोटल हमारे पास 72 है, 72 में से 60 एथेनॉल बचा हुआ है, तो 12 क्या हो जाएगा, 12 हमारा पानी बचेगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको अब ये पूरे जो कॉन्सेप्ट है रिप्लेसमेंट का, इक्वल रिप्लेसमेंट का, वो समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट हम इसका आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब तक के लिए चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो जिनको इस चैप्टर में दिक्कत होती है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। और जिसने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकता है। और इस क्लास के सभी नोट्स आपको इस चैप्टर ख़त्म होने पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वरना स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। तो जब तक के लिए अपना, अपने परिवार का ध्यान रखना। जय श्री राम।